भारत के जॉब मार्केट में ना एक बहुत ही हैरान करने वाला ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन इसी में एक बहुत बड़ा मौका भी छिपा है। आइए इसे जरा समझते हैं। सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? लेकिन हाल के जो आंकड़े हैं वो भारत में पढ़े लिखे युवाओं की एक चौंकाने वाली हकीकत सामने ला रहे हैं। अब देखिए, ये आंकड़े कहानी को और भी साफ कर देते हैं। जिसके पास डिग्री नहीं है वो सिर्फ 3% बेरोजगार है, लेकिन जिसके पास डिग्री है वो 30%। और तो और आईआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से निकले 40% ग्रेजुएट्स को भी नौकरी नहीं मिल रही। मतलब डिग्री अब जॉब की गारंटी नहीं रही। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर एक व्हाइट कॉलर जॉब के लिए 9 ग्रेजुएट लाइन में खड़े हैं। ये गैप बहुत बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पारंपरिक रास्ते बंद हो रहे हैं तो फिर उम्मीद कहाँ है? नई नौकरियां आ कहाँ से रही हैं? इसका जवाब है स्टार्टअप्स। और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टार्टअप्स अब सरकार, मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग जैसे बड़े सेक्टर्स से भी ज़्यादा व्हाइट कॉलर जॉब्स बना रहे हैं। और यहाँ ग्रोथ की गुंजाइश देखिए, आज भारत में 15% नई नौकरियां स्टार्टअप से आ रही हैं, जबकि चीन और अमेरिका में ये आंकड़ा 70% है। तो सोचिए हम कहाँ तक जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत है। और देखिए, ये कोई हवाई बातें नहीं है। इसका एक जीता जागता सबूत है कि कैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सिलिकॉन वैली को जन्म दिया। एक प्रोफेसर ने अपने छात्रों को नौकरी खोजने के बजाय कंपनियां बनाने के लिए प्रेरित किया, और नतीजा, आज स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स की बनाई कंपनियां दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के बराबर हैं। लेकिन एक मिनट, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास इतना पैसा और पावर है, वो स्टार्टअप से कैसे हार सकती हैं? इसका जवाब एक बड़ी ही दिलचस्प दुविधा में छिपा है। इसे कहते हैं इनोवेटर्स डिलेमा। मतलब जो चीज आज आपको कामयाब बना रही है वही कल आपकी नाकामी की वजह बन सकती है। कंपनियां अपने चलते हुए बिजनेस को बचाने के चक्कर में नए बदलावों को अपना ही नहीं पाती। चलिए इसका सबसे क्लासिक उदाहरण देखते हैं, ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स। ब्लॉकबस्टर की 80% कमाई होती थी डीवीडी देर से लौटाने पर लगने वाली लेट फीस से। वहीं नेटफ्लिक्स ने कहा, महीने का पैसा दो और जितना चाहे देखो, कोई लेट फीस नहीं। और जब नेटफ्लिक्स को खरीदने का मौका आया तो ब्लॉकबस्टर के सीईओ का जवाब सब कुछ साफ कर देता है। उन्होंने कहा, मैं ऑनलाइन क्यों जाऊं? मेरी 80% कमाई तो लेट फीस से ही आती है। वो अपनी मौजूदा कमाई से आगे देख ही नहीं पाए। और नतीजा, बस 10 साल के अंदर ब्लॉकबस्टर का नामो निशान मिट गया। ये दिखाता है कि मार्केट का बादशाह भी कितनी जल्दी अर्श से फर्श पर आ सकता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक कामयाब स्टार्टअप बनाने के लिए कौन से 5 जरूरी स्किल्स चाहिए? चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है प्रॉब्लम से शुरुआत करना। आपके पास क्या सॉल्यूशन है ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या लोगों को वाकई उसकी परवाह है। वरुण लिमे की ये बात एकदम पते की है। ज्यादातर स्टार्टअप्स इसलिए फेल नहीं होते कि उनका प्रोडक्ट खराब था, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जो असल में किसी की प्रॉब्लम थी ही नहीं। अगला कदम है ये पक्का करना कि बिजनेस में पैसा बनेगा भी या नहीं। मतलब आप जो भी एक चीज बेच रहे हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस, क्या उस पर आपको मुनाफा हो रहा है? अगर जवाब नहीं है तो ये बिजनेस लंबा नहीं चलेगा। याद रखिए, एक स्टार्टअप का सबसे बड़ा हथियार है उसकी स्पीड। परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने का इंतजार मत करिए। जैसा भी है, भले ही आपको उसे दिखाने में शर्म आए, 2 हफ्ते में से कस्टमर्स के सामने ले आइए। असली सीख वहीं से मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि कस्टमर से बात करें तो करें कैसे, ताकि सच पता चले। इसके लिए कमाल का फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं द मॉम टेस्ट। इसके 3 सिंपल नियम हैं। अपने आइडिया के बारे में मत पूछिए, उनकी जिंदगी के बारे में पूछिए। भविष्य की बातें मत करिए, पूछिए कि उन्होंने अतीत में क्या किया है। और आखिर में बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। इसका मकसद है सच बाहर निकलवाना, क्योंकि अक्सर हमारे दोस्त और परिवार वाले तो हमें खुश करने के लिए बस अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्किल पर, जो है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। आज की दुनिया में हर तरफ शोर है। सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेना काफी नहीं है। इस शोर में अपनी आवाज कैसे पहुंचाएं, ये सोचना पड़ेगा। इसके लिए 3 चीजों का सही तालमेल बिठाना होगा। आप कहां बोलेंगे, यानी कौन सा चैनल इस्तेमाल करेंगे। आप क्या बोलेंगे, यानी आपका मैसेज क्या होगा। और आप कैसे बोलेंगे, यानी आपका टोन क्या होगा। यही चीज एक नॉर्मल प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? किसी को भी पक्के तौर पर नहीं पता कि क्या काम करेगा।
चाहे कोई पहली बार स्टार्टअप शुरू कर रहा हो या कोई बहुत बड़ा सीईओ हो, हर कोई रास्ते में ही सीख रहा है। तो एक्सपेरिमेंट करने से डरना नहीं है। तो पुराना रास्ता तो बंद हो चुका है और नया रास्ता बन रहा है। हमारे पास टूल्स भी हैं और समझ भी। मौका बहुत बड़ा है। बस सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे?